हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का जो है चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराया मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। पार्ट 3 में हम देखेंगे लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, ए नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। हमें सूटेबल वर्ड से ये जो खाली जगह है उन्हें भरनी है। 1 नंबर प्लांट्स स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट क्या करता है, अपना जो एनर्जी उसको किस तरीके से स्टोर करता है, स्टार्च से। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्च। 2 नंबर डैश फैट्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा जो फैट है जो रूम का टेम्परेचर से नॉर्मली सॉलिड हो जाता है, ठीक है, तो वो है सैचुरेटेड। ओके। 3 नंबर इज आवर मसल्स ऑर्गन्स और एंड ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली। हमारा जो मसल्स है, ऑर्गन्स है और जो ब्लड है वो मोस्टली किससे बना हुआ रहता है, ज़्यादातर फैट या प्रोटीन। तो ये आपको करनी है। ओके। नेक्स्ट 4 नंबर इज डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डेफिशिएंसीज और डिजीजेस जो है ना, वो एक दूसरे से ट्रांसमिटेड नहीं होते, एक दूसरे पर्सन से जो है, जिससे कि हम देखते हैं कि फैल जाता है। ये अगर मतलब इनका कुछ इसका कोई बीमारी हुआ तो उस तक फैल जाता है, ठीक है, रहते रहते इस तरीके से। बट ये वाला जो है ये नहीं फैलती है। 5 इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कजेज। विटामिन सी कजेज से क्या डिफिशियंसी होता है, ठीक है, तो स्कर्वी या बेरी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा स्कर्वी। ओके, स्कर्वी। ओके, नॉट बेरी, स्कर्वी। ओके, यू हैव टू डू है स्कर्वी। ओके, 1 मिनट। या not very scurvy. Okay, next is B number. Which of these is the simplest form of sugar? इनमें से कौन सा शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ओके। 2 नंबर इज विच ऑफ दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ए विटामिन ए और डी, और विटामिन ई और के भी, ठीक है, ये सब जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ओके। 3 नंबर इज हाउ डज वाटर हेल्प आवर बॉडी। पानी हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। 1 नंबर इज इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। जो भी हम खाते हैं, जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट्स हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारा बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल जो है क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। सी नंबर इट इज नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। ये क्या करता है, ये चाहिए होता है हमारा केमिकल जो रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको साफ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये सारे सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज 4 नंबर विच ऑफ दिस इज कस्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन्स इन द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा डेफिशिएंसी किसके चलते होता है, कार्बोहाइड्रेट के क्या चलते, ठीक है, वेल एज प्रोटीन इन द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन रहा तो क्या हो जाएगा, इसमें सी नंबर मारासम्स, ठीक है, मारासम्स। देखिए क्या होता है, ए नंबर कवसिकोरर, बी नंबर स्कर्वी, बोथ ऑफ नहीं होगा, ए और सी बिल्कुल नहीं होगा, ओनली सी। ओके, मैरासमस। 5 नंबर इज विच ऑफ दिस इज नीडेड फॉर स्ट्रेचिंग बोन्स एंड टीथ। इनमें से कौन सा चाहिए होता है स्ट्रेचिंग बोन्स के लिए और हमारे दांतों के लिए, तो इसमें चाहिए होता है ए और बी। हमें कैल्शियम चाहिए होता है और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए होता है। तो अगर आपको देखिए फास्फोरस का क्या होता है, इसका साइन ये आपको कमेंट में बतानी है। ओके, एलिमेंट्स है ये। 6 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ स्टार्च। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टार्च जो होता है उसका क्या है, वो सोर्स है, ठीक है, ये हमें देखनी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा सिंपली डी नंबर, राइस एंड पोटैटोज। ओके, चावल और आलू। नेक्स्ट इज 7 नंबर घी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ फैट। घी जो एक कैसा एग्जाम्पल है, कैसा टाइप का फैट है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा सैचुरेटेड फैट। ये सैचुरेटेड फैट है।
एक अनसैचुरेटेड फैट होता है और एक सैचुरेटेड फैट होता है. ओके, नेक्स्ट वी सी 8 नंबर. 8 नंबर इज देयर डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज, ठीक है, अमोनिया. ठीक है, तो ये जो हमें डेफिशिएंसी करना है कि विटामिन अमोनिया के चलते क्या होता है. ठीक है, विटामिन कॉजेज अमोनिया के चलते, तो क्या हो जाएगा, किसके, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन B12. ओके, नेक्स्ट 9 नंबर इज द फंक्शन ऑफ विच विटामिन इज टू हेल्प बॉडी ब्लड टू क्लॉट एंड कंट्रोल ब्लडिंग. तो ये क्या फंक्शन है जो विटामिन को हेल्प करता है, ब्लड मतलब इज टू हेल्प ब्लड को हेल्प करने के लिए, क्लोट करने का, कंट्रोल करने के लिए, ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए. तो विटामिन के होगा. ठीक है, विटामिन के इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 10 नंबर इज लैक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स. ठीक है, एडल्ट्स में क्या होता है, बच्चे में जो ऑस्टियोपोरोसिस किसके चलते होता है, किसकी कमी से होता है. ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम. नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग. ये सबके हमें 2 एग्जांपल्स देनी है. ठीक है, 1 नंबर इज सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स होता है, तो राइस एंड बनाना, चावल और केला. ओके, नेक्स्ट 2 नंबर इज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का क्या सोर्स होता है, मिल्क और दाल. ठीक है, मिल्क और दाल. 3 नंबर इज फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर. फूड सबसे ज़्यादा रिच फूड कौन सा है, डाइटरी फाइबर का. ठीक है, तो वो हो जाएगा एप्पल और ब्रोकली. ठीक है, सेब और ब्रोकली. 4 नंबर इज रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का सबसे ज़्यादा रिच सोर्सेस कौन सा होता है. ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सिंपली फिश ऑयल और कैरट. ठीक है, मच्छी का तेल. ओके, और गाजर. 5 नंबर इज रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन के. विटामिन के का रिच सोर्सेस क्या होता है. ठीक है, तो वो हो जाएगा कैबेज एंड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स होता है. ठीक है, दिस इज राइट. ओके, 6 नंबर इज डिफिशियंसी डिजीजेज. डिफिशियंसी डिजीजेज क्या होता है, स्कर्वी एंड अमोनिया. ठीक है, मैं अगर आपको बता दूं स्कर्वी का मतलब आपको पता, अमोनिया मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि अमोनिया इस तरीके का होता है. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ठीक है, आप देख सकते हैं. दिस इज अमोनिया इज अनदर थिंग एंड अमीबा. आई एम टेलिंग टू यू अमीबा. ठीक है, अमीबा अब आपका सिलेबस में अलग से है, बट मैं आपको बताती हूँ, ये आपका कोई और क्लास में हो सकता है, तो मैं आपको अमीबा के बारे में बताती हूँ. इस तरीके का दिखता है. ठीक है, ये क्या होता है ना, ये आपका होता है यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है ना, ठीक है, ये जो देखिए आपका 2 चीज़ होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका अमोनिया होता है. ठीक है, अमीबा. ठीक है, अमीबा. ठीक है, अमीबा. और नेक्स्ट एक होता है आपका पैरामीटर. ठीक है, ये होता है यूनिसेलर में. और मल्टी सेलर में क्या होता है, हम आते हैं, ह्यूमन बींग आते हैं, प्लांट आता है, एनिमल आता है. मल्टी सेलर में तो मतलब मैनी सेल्स, बहुत सारा सेल्स. और ये जो, ठीक है, ये जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा क्या होता है, उसका एक ही सेल्स होता है, उसको सिंगल सेल बोलते हैं. ठीक है ना, तो ये आपका होता है इस तरीके से. ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ये आपका अभी नहीं है, बाद में. ओके, नाउ वी सी बी नंबर. First, I have to tell you that what is the definition of cell. So, I am telling you this. Cell is the structure and functional unit of life. ओके, सेल क्या होता है, सेल आपका होता है, सेल जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारा लाइफ का. ठीक है, ये आपका है नहीं, बट मैंने ये आपको ऐसे बता दिया. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट, सो आई हैव टेल टू यू. ओके,
नाउ वी सी बी नंबर, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए हमें एक वर्ड देना है। 1 नंबर, सब्सटेंस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी फंक्शंस। कौन सा सब्सटेंस हमें चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारा प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हेल्दी बॉडी फंक्शंस के लिए? तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स। 2 नंबर, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। 2 नंबर इज अ कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस बॉडी फैट। हमारे बॉडी फैट क्या होता है, हम क्या हानि होता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन में क्या हानि होता है जब एक्सेस हमारे बॉडी में फैट एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, वहाँ उस टाइम ओबिसिटी हो जाता है। 3 नंबर इज मिनरल्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट्स। मिनरल्स जो हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो क्या? माइक्रो मिनरल्स। हमें माइक्रो मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। 4 नंबर इज डिजीज कज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डिजीज जो होता है ड्यू टू किसके? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के चलते, ठीक है। हमारे डाइट में ज़्यादा समय तक, ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज के चलते, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। 5 नंबर इज अ डिजीज कज्ड बाय लैक ऑफ आयरन इन द डाइट। कौन सा ऐसा डिजीज के क्या रीज़न होता है लैक ऑफ आयरन हमारे डाइट में? तो क्या हो जाएगी? ये एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। तो ये यहीं तक है, ठीक है। हम करेंगे शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वाला पार्ट में मैंने आपको ये सारा बता दिया है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, एंड टिक द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये जो है आपका सेल वाला मैंने जो आपको ये बताया, ये आपको ये हेल्पफुल है, ओके। आपको ये याद रखनी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। दिस इज द very important thing, okay. Now one और thing I have to tell you that कि to all living beings starts their life with सिंगल सेल। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना ज़िंदगी शुरू करते हैं एक सिंगल सेल से ही, फिर वो बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बन जाता है। वही ज़्यादा से ज़्यादा जब सेल बनता है तो वो एक टिश्यू बन जाता है। टिश्यू से जब वो बहुत सारा बन जाता है तो फिर वो ऑर्गन, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस, ओके। तो आज के इतना ही दोस्तों, बाय बाय।